गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी ये कहानी शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं आज की ये कहानी। और हाँ, एक बात, इस कहानी को सुनने से पहले मैं आपको बता दूं कि ईयरफोन का प्रयोग आप इस कहानी को सुनते वक्त कर सकते हैं। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। पल्लवी घर के कोने में अपने कमरे में बैठकर सुबह जो कुछ हुआ वो सब के बारे में सोच रही थी। उसे समझ नहीं आया कि आज सुबह उसके साथ क्या हुआ। थोड़ा देर सोचने के बाद उसने निश्चय कर लिया था कि उस बाबा के पास वो जरूर जाएगी। वो तुरंत ही दौड़ी दौड़ी अपने रूम के हॉल में गई जहाँ पर उसके ससुर बैठकर पेपर पढ़ रहे थे। उसने अपने ससुर से कहा कि मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। उस बाबा के पास ससुर ने पल्लवी की बात सुनी तो काफ़ी खुश हो गए। वो बोले, ये हुई ना बात, मैं तो कब से ही तुम्हारे साथ ये बात कहना चाहता था कि चलो, तुम ही ना बोल रही थी। अब लगता है तुम समझ गई हो और काफ़ी समझदार भी हो गई हो। पल्लवी वापस से अपने कमरे में चली गई और कुछ फिर से सोचने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुबह जो हुआ वो कैसे हो सकता था। वो अब भी काफ़ी परेशान थी। गौरतलब है पल्लवी थोड़ी गुस्सैल किस्म की है। उसे घूमना फिरना बहुत पसंद है, लेकिन घर पर रहना, सुबह जल्दी उठना, घर के काम करना, ये सब उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। यूँ तो अभी उसकी शादी 7 महीने पहले ही हुई है। उसके ससुराल में वो, उसके पति, उसकी सास, ससुर और उसका एक देवर रहता है। उसका देवर अभी 12वीं की पढ़ाई कर रहा है। शादी के बाद से पल्लवी ने अक्सर उसे बस इधर उधर घूमते, फ़ोन चलाते, फ़ोन पर अक्सर रात तक बात करते देखा था। पढ़ते वक्त तो कभी नहीं देखा था। अगर उसकी सास की बात करें तो उसकी सास घर का सारा काम करती। वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि जाकर बैठी या फिर सास के साथ तो बातें की या फिर सास की मदद की। जब से पल्लवी शादी होकर आई थी अपने ससुराल में सिर्फ वो अपने कमरे पे ही सोई रहती। कभी कदार उठकर जाती हॉल में, थोड़ा देर बैठती, लेकिन किसी से उतना बात नहीं करती। उसके पति उसे कुछ न बोलते, सास भी अभी कुछ नहीं बोलती कि अभी तो नई नई शादी हुई है। पल्लवी के पति एक बहुत ही बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। उनका काम का टाइम सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक था। वो शाम में 6 बजे जब आते तो पल्लवी उन्हें हर दिन जिद करती कि मुझे घुमाने ले चलिए, मुझे घुमाने ले चलिए। तो उसके पति उसे घुमाने भी ले जाते। ये सब बातें कभी कभी उसके सास को गुस्सा भी आता, लेकिन उसके ससुर जी उसे कुछ बोलने नहीं देते। पल्लवी के ससुर उसे बहुत मानते, हर बात के लिए मान जाते। लेकिन आज सुबह कुछ अलग ही हुआ। पल्लवी के घर पे एक पंडित जी अक्सर आते रहते हैं। वो पंडित जी 1 महीने पहले भी आए थे और जब सबको घर पे ये पता था कि पल्लवी के देवर पढ़ते नहीं हैं, तब पंडित जी को बुलाया गया था। पंडित जी ने पल्लवी के देवर को कुछ ऐसा ताबीज़ दिया था और कहा था कि ये वाला ताबीज़ पहनो और मन लगाकर पढ़ाई करो, देखो तुम पक्का फर्स्ट डिवीज़न से पास हो जाओगे। पल्लवी के जब से ये ताबीज़ दिया गया था, पल्लवी ने देखा था कि उसके जो देवर था बड़ा ही मन लगाकर पढ़ाई करता और फिर उसका नंबर भी अच्छा आया। आज जब सुबह पल्लवी के देवर का रिज़ल्ट आया और उनका नंबर अच्छा आया, तब फिर से वही पंडित जी वापस आए। सब उस पंडित जी को बहुत ही आदर सत्कार के साथ माने। आखिर एक फिर से काम उनके दिए गए ताबीज़ से पूरा हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं पल्लवी को अब भी यही लग रहा था कि ये ताबीज़ वगैरह कुछ नहीं होता, ये सब कुछ तो सिर्फ और सिर्फ मन का भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन आखिर अगर ऐसा कुछ होता नहीं है तो क्यों उस ताबीज़ के बाद उसका देवर पढ़ने लगा और जो बिल्कुल नहीं पढ़ता था उसका नंबर अच्छा क्या कैसे आया। यह सब उसके मन में उलझन भरा हुआ था।
उसे समझ नहीं आ रहा था। दर्द के मारे उसका सर फटा जा रहा था। यूँ तो उस पंडित जी को वो बिल्कुल नहीं मानती, लेकिन आज जब सुबह सब कुछ देखी, उसे जब अपने आँखों पे विश्वास नहीं हो रहा था, तो वो खुद पंडित जी के पास जाने का विचार किया। अब उसके बात पर जब वो जैसे ही जाकर ये बात अपने ससुर को बोले, उसके ससुर बहुत ही खुश हो गए। आखिर कम से कम एक बात तो सामने आ रहा था कि पल्लवी अपने घर के कुछ नियमों को मानने लगी। पल्लवी के ससुर ने उस पंडित को बात किया और पंडित जी ने उसे कल सुबह मंदिर में सुबह के 8 बजे बुलाया। पल्लवी, जो कि हर दिन सुबह 10 बजे से पहले नहीं उठती थी, आज सुबह 7 बजे उठ के स्नान करके तैयार थी 8 बजे मंदिर जाने के लिए। घर के सभी सदस्य चौंक गए, लेकिन किसी ने किसी को कुछ नहीं बोला। फिर ऑफिस जाते वक्त पल्लवी के पति पल्लवी और पल्लवी के ससुर को उस पंडित के पास लेके गए मंदिर पे और वहीं पे ड्रॉप कर दिए और कहे जाते वक्त कोई गाड़ी ले लेना, और उसके पति चले गए। उसने अपने पति को बाय तो कर दिया और उसके बाद वो उस पंडित जी के पास गई। उसके मन में अभी भी बहुत सारे विचार घूम रहे थे। वो जैसे ही पंडित जी के पास गई, उसके ससुर जी ने उस पंडित जी को प्रणाम किया तो पल्लवी भी नहीं किया। पल्लवी आज उस पंडित जी के हर बात को मान रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि सही सच में उस पंडित जी के पास कुछ ऐसा है जिससे वो हर बात पूरा कर सकते हैं। पंडित जी के पास गई और उसने बोला, पंडित जी, मैं भी चाहती हूँ कि मेरे देवर की तरह मैं भी बन जाऊँ। मतलब कि मैं चाहती हूँ कि खुद मेरा घर के हर काम में मन लगे। जैसे मैं लेज़ी रहती हूँ और हमेशा देर तक सोती रहती हूँ या फिर घर के कोई काम नहीं करती, ये सब मैं अब नहीं चाहती। क्या आप मेरे में ये सब बदलाव कर सकते हैं? इस पर पंडित जी बोले, हाँ ज़रूर। उन्होंने तुरंत मंदिर के अंदर जाकर एक ताबीज़ लाकर पल्लवी को दिया और कहा, पल्लवी, इस ताबीज़ को पहनो और 1 महीने बाद आना, देखते हैं तुम में क्या बदलाव आता है। पल्लवी शक्ति व्रता मन से उस ताबीज़ को लिया और वापस घर आ गई। उसने उस ताबीज़ को पहन लिया जैसे कि उन्हें मंगलवार को पहनने के लिए बोला गया था। उस ताबीज़ को पढ़ने के 1 दिन बाद से ही पल्लवी मानो बदल गई। वो हर रोज़ सुबह उठने लगी, घर के कामों में भी मदद करने लगी। ऐसा इतना बदल गई कि घर पर सब उसे देख चौंक रहे थे। एक बार सबको उस पंडित जी की बातों पर यकीन होने लगा था कि सच में उस पंडित जी के हाथों में जादू है, उनके पास कुछ ऐसा शक्ति जरूर है। देखते देखते 1 महीने गुजर गए। 1 महीने बाद पल्लवी को फिर से जाना था, लेकिन अब उसके मन में ये जिज्ञासा थी कि आखिर ये सब हुआ कैसे। इस बार भी वो अपने ससुर के साथ ही गई। उसके पति वहाँ पर उसे छोड़ दिए। अब वो गई, सबसे पहले उसने पंडित जी को प्रणाम किया और कहा, पंडित जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। इस ताबीज़ में ऐसा क्या था कि मैं बदल गई? पंडित जी ने कहा, एक काम करो, उस ताबीज़ को खोल कर देखो। जब उस ताबीज़ को उसने खोल कर देखा, उस ताबीज़ के अंदर कुछ ना था। पल्लवी इसका अर्थ बिल्कुल ना समझी, तो पंडित जी ने उसे समझाया कि देखो, ये सब कुछ हमारे मन में होता है। तुम उस ताबीज़ को लेने के बाद तुम्हें ऐसा लग रहा था कि तुम बदल जाओगी, इसीलिए तुमने बदला। ये सब तुम्हारा मन का था, बस उस ताबीज़ ने तुम्हें एक विश्वास दिया। इसी तरह तुम्हारे देवर के ताबीज़ में भी कुछ नहीं था, वो बस उसके मन में था कि अगर मैं अब पढ़ूंगा तो अच्छे नंबर जरूर आएंगे, इसीलिए उन्हें पढ़ा। उस पंडित जी ने समझाया कि सब कुछ मन का विश्वास होता है, हमारे ऊपर कुछ नहीं है, सब हमारे मन में है। अब पल्लवी को समझ में आ गया था, लेकिन उसने तो अब भी पंडित जी को नमस्ते किया, क्योंकि उसने ज़िंदगी की वो असली सीख थी, और फिर वो वापस आ गई। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? क्योंकि कहानी तो यहाँ पे ख़त्म हो गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक